हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 4। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे फाइंड करें। टू फाइंड टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें दो तीन पॉइंट है आपको जो ध्यान में रखना है। वो है जैसे कि पहला हो गया, इफ charges are in same nature, सेम नेचर का मतलब हो गया कि दो चार्ज है, दो चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, उसको सेम नेचर बोलते हैं। दूसरा है इफ चार्जेस आर इन अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर का मतलब हो गया कि एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, या दूसरा माइनस, पहला माइनस हो तो दूसरा प्लस हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब दो चार्जेज हो, जैसे कि मान लो ये Q1 हो गया और ये हो गया हमारा Q2, दो चार्जेज हो गया, ठीक है ना। अब कोई कहे कि कोई तीसरा चार्ज स्मॉल q कहाँ रखा जाए कि उस पे फोर्स जो है Q1 और Q2 के द्वारा क्या लगे, सेम लगे, यानी कि वो चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। उस पे Q1 के द्वारा भी फोर्स क्या लगना चाहिए, उतना ही लगना चाहिए जितना Q2 उस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। तो भैया, तो वो चार्ज कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, इसके बाहर हो सकता है, ठीक है। तो जब ये चार्जेज Q1 और Q2 उसका नेचर यदि सेम हो, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा, दोनों चार्ज के बीच में होगा। देन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन लाई बिटवीन चार्जेज, ठीक है ना। जब क्या हो कि चार्जेज अपोजिट नेचर के हो, कैसे लाई करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसे तो हम बढ़िया से प्रूव करेंगे कि भाई जो चार्जेज का नेचर सेम है तो उसके बीच में ही क्यों लाई कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है कि मिड पॉइंट में हो सकता है मिड पॉइंट से थोड़ा इधर उधर हो, ठीक है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, एक ही बार थोड़ी बता देंगे, ठीक है। यदि चार्जेज अपोजिट नेचर के हों तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के EQM लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज आउटसाइड चार्जेज, चार्जेज के आउटसाइड लाई करने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा और सबसे खूबसूरत पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है, जो छोटा चार्ज होता है उसके ज्यादा करीब होता है, यानी कि लिखूं इक्विलिब्रियम पोजीशन लाई नियर स्मॉलर चार्जेस। ये सब क्यों होता है, ये हम एग्जाम्पल में पक्का पूरा बढ़िया से समझेंगे उसको, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में देखो इतना खूबसूरत एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक चार्ज है 4Q
और यहाँ चार्ज है Q। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब फोर क्यू और क्यू दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं। जब सेम नेचर के चार्ज हैं तो भैया इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पोजीशन करेगा, कहाँ आएगा, वो आएगा दोनों चार्जेज के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा फोर क्यू, ये हो गया क्यू। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया इसका, ये तो हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया मिड पॉइंट, मान लेते हैं मिड पॉइंट। इसको ऐसे लिखते हैं, मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट। लेकिन जो इक्विलिब्रियम है मिड पॉइंट पे नहीं होने वाला, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चार्जेज क्यू है और ये चार्जेज क्यू से 4 गुना ज्यादा है, 4 क्यू है। तो भैया ये तीसरा जो पॉइंट था वो क्या बोल रहा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होना होना चाहिए वो छोटे चार्जेज के पास होना चाहिए। तो छोटे चार्जेज के पास होना चाहिए यानी कि यहाँ पर होगा, इसे कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ जो क्यू है यहाँ पर होना चाहिए। तो भैया बात यहाँ आती है कि ये चार्ज क्यू इसके पास क्यों होना चाहिए, स्मॉलर चार्जेस के नियर क्यों होना चाहिए, लार्जर जो मैग्नीट्यूड वाले जो चार्ज हैं उनके पास क्यों नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी इसमें समझ लेते हैं इन बातों को। जैसे क्या होता है, फोर्स जो होता है क्या होता है कि Q1 ऐसे, इसको ऐसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। जो भी फोर्स होता है, देखो इस पे क्या करना है, इस चार्जेज पे दोनों का फोर्स इक्वल करना है, इक्वल करेंगे तभी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स जो होता है किसी भी चार्जेस पर उसके दो चार्जेस के प्रोडक्ट और उसके डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बिटवीन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो सबको पता है कूलम्ब्स लॉ में। तो ये बताओ, यदि Q जो होता है बढ़ा दिया गया है, Q बढ़ गया है तो फोर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो Q छोटा है, यहाँ Q बड़ा है, तो यहाँ चार्जेज बड़े हैं तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा, 4Q का ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन एक और क्राइटेरिया है डिस्टेंस का, यदि यहाँ डिस्टेंस बड़ा कर देते हैं तो फोर्स अपने आप घट जाएगा, और यहाँ डिस्टेंस छोटा कर देते हैं तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है ना। तो दोनों का इक्वल फोर्स करने के लिए चार्जेज यदि जो बड़ा है वहां डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, डिस्टेंस यदि बढ़ गया तो फोर्सेज कम हो जाएंगे इस केस में। और इस केस में क्या होगा कि आर यदि बढ़ गया तो अपने आप एफ ज्यादा होगा, इनवर्सली का रिलेशन होता है। आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, एफ आर बढ़ेगा तो आप आर घटेगा तो एफ बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला रिलेशन काम में आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि थर्ड पॉइंट जो होगा यहाँ पर, थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि स्मॉलर चार्जेस के पास होना चाहिए, स्मॉलर चार्जेस के नियर में होना चाहिए चार्जेस, तो ये इसका हो गया आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ, अब मान लेते हैं कि भैया अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर जो चार्ज लगाएगा क्यू, क्यू जो चार्ज यहाँ पे लगाएगा कहाँ लगाएगा, अपने से दूर, ऐसे ऐसे लगाएगा चार्ज, इधर लगाएगा, इधर फोर्स लगेगा एफ क्यू, इधर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। और जो 4Q है इस पे चार्ज कहाँ लगेगा, इधर लगाएगा, यहाँ भी F 4Q चार्जेज। अब यहाँ पर क्या होगा ना भैया कि FQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, F 4Q, यानी 4Q द्वारा Q पर फोर्स लगाया गया है और Q द्वारा, कैपिटल Q द्वारा भी फोर्स लगाया गया, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं ना, कि मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, डिस्टेंस R है। और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक X, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स,
आर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं 4Q। ये इसका चार्जेस कितने होंगे भैया, देखिए चार्ज चार्ज नहीं, चार्ज नहीं, फोर्स, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 4Q वाला कितना होगा, K 4Q स्मॉल q अपॉन आर कितना, डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम, देखो यहाँ पर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कट गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कट गया, तो कितना आया, 1/x² इक्वल टू 2/r-x का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि इसको अब यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू 2/r-x। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू r। कहीं गड़बड़ चल रहा है क्या? और क्यों, r माइनस होल स्क्वायर अपॉन x ऑन x, माइनस, अरे यार प्लस होगा ना इधर, ये इधर जाएगा तो अच्छा, तो हो गया यहाँ 3x इक्वल टू r, तो यहाँ भैया x की वैल्यू आ जाएगी r/3। ठीक है, अब यहाँ पर आया बात कि जो x होना चाहिए वो r के 1/3 होना चाहिए। ठीक है ना, r के कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, r/2 पे नहीं होगा, मिड पॉइंट पे नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये है पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा r है, r है, ये कितना है, ये है तुम्हारा r/2, ये तुम्हारा हो जाएगा यहां से यहां तक लगभग r/3, r/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर q है, यहाँ 4Q था। ठीक है, अब सोच के देखो, ये तो मिड मिड पॉइंट से क्या है, थोड़ा राइट में है कि नहीं है, और q के करीब है, q के करीब है। और क्यू के करीब है, हुआ कि नहीं हुआ, तीनों के तीनों पॉइंट इसमें आ गए, मतलब दो ही पॉइंट आया। ठीक है, पहला और तीसरा, हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज इसमें और है, कोई पूछ दे क्वेश्चन में, ये भी पूछ सकता है कि क्यू से कितने दूरी पे है, तो r/3, और 4Q से कितनी दूरी पे है, 4Q से, तो r माइनस r/3 कितना हो जाएगा, 2r/3। 4Q से कितना दूरी पर है, 2r/3। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये लेते हैं कि -4Q है और Q है, तो भैया बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ बता दो, माइनस प्लस है ना, वो पोजीशन चार्ट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया हमारा -4Q, ये हो गया हमारा Q। ठीक है, अब मान लेते हैं, मानना ही है इसमें, ये मानते हैं कि यहाँ पर, अच्छा ये बताओ कि इसमें बीच में होगा कि बाहर होगा, इसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा बीच में नहीं होने वाला, बाहर होने वाला है। शुरुआत में ही बताए थे, जब चार्जेस क्या हों, चार्जेस अपोजिट नेचर के हों, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है चार्जेस के बाहर होता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि चार्जेस बाहर तो रहेंगे, लेकिन दिक्कत ये है ना भैया कि ये -4Q के पास रहेंगे, क्यू के पास रहेंगे, क्यू के पास रहेंगे, क्योंकि क्यू छोटा है। अच्छा, एक मैं चीज मैं बोल रहा हूँ कि बताओ -4Q और Q में कौन बड़ा है, तो कोई कहेगा Q बड़ा है, क्योंकि इंटीजर हमको याद आता होगा कि -4 और +1,
में प्लस वन बनाया, तो भैया यहाँ मैग्नीट्यूड की बात होती है, ठीक है ना। माइनस प्लस से मतलब नहीं होता है, माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर जब वेक्टर फॉर्म करते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ में लेते हैं, तो उसमें माइनस प्लस दे लेते हैं, ठीक है। याद हो तो क्या हो जाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्मॉलर चार्जेस क्या हो, क्यू है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा हमारा क्यू, यहाँ पर होगा। यहाँ पर हो जाएगा क्यू चार्जेस है। अच्छा ये मान लेते हैं ये पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा एक्स है, आर है, ये पूरा का पूरा आर है, और यहाँ से यहाँ तक एक्स ले लिया, ठीक है। अब एक सोचने वाली बात है कि सर सिर्फ और सिर्फ अब लाइन में ही ले रहे हैं, ऊपर नीचे क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे ऊपर नीचे लेंगे तो देख लो क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने ऊपर ले लिया, यहाँ पे ऊपर ले लिया, तो इसके द्वारा फोर्स लगाया गया इधर, और इसके द्वारा फोर्स लगाया गया उधर, तो भाई नेट फोर्स आ गया इधर, एफ नेट इधर भाग गया, होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर नहीं रहेगा, नीचे भी नहीं रहेगा, देखो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कोई फोर्स लगा दिया, यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव है, यहाँ पे चार्ज मान लो क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, निगेटिव है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इधर फोर्स लगेगा। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये दूर धकेलेगा, अब नेट फोर्स लगेगा इधर, देखो यहाँ पर गया 2 किलो क्या भाव में। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम होगा कहाँ पर, इनके लाइन में ही होने वाला है, या तो इन दोनों के बीच में होगा, या इन दोनों के बाहर होगा। अब देखो बाहर हो रहा है तो छोटे वाले चार्ज के पास हो रहा है, छोटे वाले चार्ज के पास होगा, तो क्यू स्मॉल क्यू पर क्या करेगा, धक्का देगा, कहेगा भैया दूर हटो, इधर फोर्स लगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। दूसरी बात, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ भी फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, -4 क्यू अट्रैक्ट करेगा, तो क्या फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू -4 क्यू, कैपिटल क्यू भैया, कैपिटल क्यू -4 क्यू, ठीक है ना, ऐसा लगने वाला है, ठीक है। तो ये वाला भी काम नहीं किया, ये वाला भी काम नहीं किया, ये वाला काम कर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है और चार्जेज भी कम है, चार्जेज कम है और डिस्टेंस कम हो गया, तो फोर्सेज बढ़ जाएंगे डिस्टेंस की वजह से, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो बढ़ जाएंगे। यहाँ देखो चार्जेज का चार्जेज ज्यादा है, चार्जेज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी ज्यादा है, चार्जेज ज्यादा हुआ तो फोर्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन यदि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज ज्यादा हो गया तो फिर कम हो जाएगा, फिर इक्वालिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझे कि नहीं समझे। अब मान लो यहाँ हम रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ मान लो चार्जेज की रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, अब इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ रिपल्सन होगा। अब देखो यहाँ पर दिक्कत है ना, यहाँ पर इक्वलिटी के चांसेस तो हैं लेकिन होगा नहीं यहाँ पर, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ देखो डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्सेज बढ़ जाएंगे इन दोनों के बीच में, और चार्जेज भी ज्यादा है तो फोर्स अपने आप ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखो भैया डिस्टेंस इतना ज्यादा है, फोर्सेज तो ऐसे ही कम हो गया, और चार्ज भी इससे 4 गुना कम है भैया, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 4 गुना कम है कि नहीं है। तो अब चार्जेज भी कम है, डिस्टेंस भी ज्यादा, तो फोर्स अपने आप कम हो गया, तो ये चीज तो होगा नहीं यहाँ पे, तो ये वाला हमारा क्या होगा, लागू यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि भैया इस क्वेश्चन में कहीं भी रखे हैं, बस एक जगह यहाँ पर स्मॉलर चार्जेस के नजदीक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जेस फोर्सेज इक्वेट कर दिया था, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू -4 क्यू इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो हो जाएगा यहाँ पर के 4 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर, कितना होगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, हो जाएगा यहाँ पर के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये कट गया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और के कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ हो जाएगा 2/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/r+x इक्वल टू 1/x। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू r+x, तो हो जाएगा 2x प्लस है ना, 2x इधर प्लस है, x माइनस x इज इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू r। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया जो आपने जो x दूरी रखी है ना, वो r डिस्टेंस पे होगा, यानी कि क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे। ये मान लो -4q, यहाँ पर q हो गया, यहाँ पर स्मॉल q हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगा r। तो ये भी डिस्टेंस होगा, जो x हमने माना था, ये किसके बराबर होगा, ये भी r के बराबर होने वाला है। ठीक है ना, सेम डिस्टेंस पे दोनों होंगे। ये सेम डिस्टेंस कहाँ हो गए। तो यहाँ से पूछा जाए ना कि जो स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू जो है वो r डिस्टेंस पे होगा, और -4q जो होगा वो 2r डिस्टेंस पे होगा, इस चार्जेस से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए। ठीक है ना, दोगुना पे होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर ये जो होता है क्या, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल क्या हो गया भाई, एक्सियल, इक्वेटोरियल। ठीक है ना। तो यहाँ इक्वेटोरियल पे क्या हुआ कि कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा था, क्या, इक्विलिब्रियम हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सियल पर इक्वेटोरियल इक्विलिब्रियम हो रहा था। तो यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा था, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अनस्टेबल हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम होगा कहाँ, कहीं कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि कोई पूछ दिया नंबर के लिए कि भाई इक्विलिब्रियम होगा कहाँ, ये बताओ, तो तुम बोलोगे भाई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट इनफाइनाइट। क्या तुम लोग क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट इनफाइनाइट, कहाँ पे, एट इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन की बात की जाए तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसको दूसरे क्वेश्चन बताना चाहिए था, लेकिन चलो इसी में बता दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसे मान लेते हैं, ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू चार्ज, दो क्यू चार्ज हो गए। इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, आ रहे हैं इनके बीच में, सारे के सारे जो भी क्वेश्चन थे उसमें डिस्टेंस आ रही थे ना, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, हाँ लिखे हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये क्यू है, एक क्यू है। अब यहाँ देखो, चार्जेस क्या हो गए, सेम नेचर के हो गए, प्लस उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हो जाएगा भाई इक्विलिब्रियम। ये तो जनरल बात है, कॉमन सेंस है कि मिड पॉइंट पे ही क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होने वाला है। मिड पॉइंट पे कितना होगा, मिड पॉइंट पे, मतलब फ्रॉम क्यू, कैपिटल क्यू, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी r/2 पे होने वाला है। ठीक है ना, r/2 पे होने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज होती है, यहाँ से वो वाला देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम जो होगा, इसके दोनों के बीच में होगा, ऊपर और नीचे यदि करेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं होने वाला है। जो पहले हम क्वेश्चन में इसको डिस्कस भी किया था हमने, कि यहाँ इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखा था, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा था क्योंकि नेट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां से भागना शुरू कर देगा चार्ज। जब भागना शुरू क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है उसको, उसके ऊपर। तो भाई वहां इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कोई बोल दिया कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो बोल देना कि भाई यहीं पर राइट पे होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अब एक और चीज आती है, क्या आएगी, हाँ, जो क्यू होगा ना, क्यू चार्जेज, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब सोच के देखो, जब भी हम फोर्सेज फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्सेज जब फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्सेज हम फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे मजा आएगा अभी, गजब वाला मजा आएगा। ये देखो, यहाँ जो फोर्सेज, मान लो कि यहाँ पर है
4q करते हैं, 4q और q करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पर कोई चार्जेज आएगा q। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फोर्स ऑन q ड्यू टू 4q इक्वल टू कितना हो जाएगा, k 4q q अपॉन यहाँ पे यहाँ पर r कितना था, 4q में r/3 था, r/3 था, यहाँ पे r/3 था, r/3 2r/3, चलो कर लेते हैं, 2r/3 मतलब एक का 3 कर लेते हैं, मान लो r 6 है, 3 है, तो 1 और 2 कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ये हो जाएगा, मान r माइनस एक्स था, और ये क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक x था ये, ठीक है। अब देखो यहाँ यार, एक गुजर मुजर वगैरह हटाओ इसको, दूसरे पे से करते हैं। दूसरा पेज निकालते हैं, ठीक है। जो चार्जेज इक्विलिब्रियम में हो रहे हैं, उन चार्जेज का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ ये हो जाएगा 4q था, क्या हो गया भाई, ये मान लो 4q है, ये q है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चार्जेज आ रहा है स्मॉल q, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स ऑन q ड्यू टू 4q, वो हो जाएगा हमारा k 4q q अपॉन, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कर लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, मान लेते हैं इनके बीच डिस्टेंस है r माइनस एक्स, और इनका ये हो जाएगा x, ठीक है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इधर फोर्स लगेगा q, स्मॉल q पर दूर भगाएगा, यहाँ फोर्स लगेगा फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू q, ये हो जाएगा हमारा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये दोनों फोर्स क्या थे, इक्वल थे कि नहीं थे, ये दोनों फोर्स इक्वल थे, इक्वल थे। अब देखो, जब फोर्स इक्वल थे, फोर्स इक्वल कर दिया हमने, तो फोर्स इक्वल किया, अब हमने क्या कर रहा कि r की वैल्यू क्या आया था, r की वैल्यू आया था तुम्हारा, x की वैल्यू आया था r/3, r/3 आता है, इसको पुट करते हैं इसमें, k q कैपिटल Q अपॉन r/3 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो, यहाँ 2r/3 आएगा, तो हो जाएगा k 4q स्मॉल q अपॉन 2r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 3 का 9, 9k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, ये कितना आएगा, 3 3 का 9, 9/4, 9/4, 4 4 से कट गया, आगे कितना, ये भी आएगा, ये भी आएगा कितना, 9k q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। देखो इक्वल आया कि नहीं आया, जब r/3 हमने पुट किया तो दोनों फोर्सेज इक्वल आए कि नहीं है, आ गए इक्वल, आ गए। अब देखो इक्वल आ गए, अब चमत्कार आएगा, चमत्कार, चमत्कार क्या आएगा, देखो यहाँ पर देखो, 9k अपॉन r स्क्वायर पास में रखो, इनटू कैपिटल स्मॉल क्यू करो, यहाँ देखो, यहाँ 9k कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, अब इनटू यहाँ q रखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर भैया क्या हुआ कि 9k अपॉन r स्क्वायर यहाँ भी आया, यहाँ भी 9k अपॉन r स्क्वायर आया है, दोनों कॉमन होगा। उसके बाद से यहाँ देखो कैपिटल Q को छांट दिया, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल क्यू को छांट दिया, जो ये चार्जेस है जो यहाँ रख रहे हैं हम, ठीक है ना। अब ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है,
यहाँ 5, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ भी 5 ही रहेगा, 5 यहाँ पर -5 तो यहाँ पे -5, यहाँ -100 तो यहाँ पे -100। लेकिन अब इससे ये पता लगता है ना कि भैया कि जो स्मॉल क्यू है, ये इसका जो वैल्यू है ना, उस पे ये डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना? इस पे हम इंडिपेंडेंट, किस पे? इसके वैल्यू पर। पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस पे भी डिपेंड नहीं करता भैया। इसके चार्जेस, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना? तो यानी कि ये क्यू हो जाएगा, ये क्यू जो है, ये चार्जेस जो होंगे ये इंडिपेंडेंट होंगे। चार्जेस जो होगा, ये चार्ज होगा क्यू, वो इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी चार्ज हो सकता है, किसी भी चार्ज पे एक इक्विलिब्रियम आ सकता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कैन बी obtained at any value of चार्ज। चार्ज के किसी भी वैल्यू पर भैया हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये तो सेम होना चाहिए ना, फिर इसकी बात चल रही है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, इक्विलिब्रियम obtained हो सकता है। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसके बाद में इसका एक आने वाला है, क्वेश्चन भी आएगा, इसमें नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो, इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है। तो पहला होए कितना होए, दूसरा क्या होए? पार्टिकल इक्विलिब्रियम, पार्टिकलवा पार्टिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा है सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो गया, और सिस्टम इक्विलिब्रियम। देखो, जब कोई पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में जा रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि नेट फोर्स ऑन पार्टिकल क्या होना चाहिए भैया? 0। हाँ, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है? यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में जा रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो सिस्टम पे जितने भी मेंबर हैं, ठीक है ना, पार्टिकल तो एक चार्ज हो गया, यहाँ पर मान लो क्यू हो गया, ठीक है ना, इस क्यू पर क्या होना चाहिए? जितने भी फोर्सेज लगेंगे वो क्या होना चाहिए? उनका नेट फोर्स। अच्छा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो पढ़ा है ना? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं? नेट फोर्स हम निकालते हैं, ठीक है ना? नेट फोर्स, वो जो नेट फोर्स होगा ना, वो सारा का सारा 0 हो गया। मान लो कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है F1 लग रहा है, इधर लग रहा है F2 लग रहा है, इधर F3 लग रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3। यदि ये 0 हो गया, इसका मतलब कि जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में मूव नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है? इसमें पैरालिसिस हो गया है। अब ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम, जो सिस्टम का इक्विलिब्रियम है, इस यहाँ जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सिस्टम विल बी नहीं, मस्ट बी 0, मस्ट 0। समझे कि नहीं? यानी कि यहाँ पे एफ नेट क्या ना हो, ये 0 होना चाहिए। ठीक है ना? पार्टिकल हो। अच्छा, एक लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि यह है सिस्टम में यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ है चार्ज क्यू, दो चार्ज, और एक यहाँ पर मिड पॉइंट पे रखा हुआ है स्मॉल क्यू। यहाँ से लेके यहाँ तक आर है डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक r/2 है डिस्टेंस। तो हमें फाइंड आउट करना है, भाई चलो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ q so that, पहला, q is in equilibrium, दूसरा
सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब क्यू हो गया तो भाई यहाँ पॉइंट की बात कर रहा है, और सिस्टम की मतलब हो गया, यानी कि यहाँ पर क्यू, स्मॉल क्यू, ये क्यू, सारे के सारे पॉइंट का होना चाहिए, चार्जेज का होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यानी कि सिस्टम का मतलब होता है कि एक से अधिक पॉइंट, एक से अधिक चार्जेज होंगे, ठीक है ना। सिस्टम, समझे कि नहीं, सिस्टम सॉल्यूशन, सिस्टम सिस्टम। जय श्री राम। चलो, कलर चेंज। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हुए चार्ज क्यू, यहाँ पे हो गया ये क्यू। अच्छा एक बात जानो, यहाँ तो पूरा हो गया। चलो, यहाँ पर जो क्यू होगा, क्यू ये मिड पोजीशन पे है, ठीक है। जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्यू इज इन इक्विलिब्रियम फॉर, हो ना जाता है, फ्लाइट मोड में ही डाल दिया। हाँ, क्यू जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू, ठीक है। किसी भी वैल्यू के लिए जो क्यू होगा इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि क्यू क्या हो सकता है, 80 कूलम भी हो सकता है, माइनस 80 कूलम भी हो सकता है, माइनस क्यू माइनस 1/2 होगा, क्या नहीं होगा, Q/4 माइनस Q/4 भी गुलाम भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, देखो किसी वैल्यू में हो जाएगा। अब चार्जेस हैं तो क्वांटाइजेशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस कभी 1.5 गुलाम तो होता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको Q/4 कर दिया है। ठीक है। और दूसरा है, दूसरा में जब देखेंगे हम कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम करेंगे भैया। अब हम जब सिस्टम को इक्विलिब्रियम करेंगे तो देखो क्या करेंगे। देखो, बोला गया था कि जब हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम करेंगे तो हर एक मेंबर पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या, जब 50 चार्जेज होंगे तो 50 पे अलग अलग फोर्स लगा के हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे क्या, जीरो करेंगे क्या, मतलब नेट फोर्स जीरो करेंगे क्या। इतना में हम लोग के पास टाइम है, नेट में तो 30 सेकेंड तो लगता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बबल भी भरना है, क्वेश्चन भी समझना है, सारे काम 1 मिनट में ही करने रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो हम सबसे अच्छा ये करते हैं कि भैया हम बस किसी एक चार्ज को पकड़ते हैं, उसी चार्ज पर नेट फोर्स क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, कर दे 0। तो देखो, ये चार्ज कैपिटल क्यू पर फोर्स लगा, चार्ज कैपिटल क्यू पर फोर्स लगा स्मॉल क्यू द्वारा, तब हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा, यदि फोर्स लगा हमारा एस, इसका, इस वाले तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू इंटू ये भी, ये वाला कैपिटल क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर, ये होगा ना। अब क्या करेंगे हम ना, इसके द्वारा भी इस पे फोर्स लगेगा, इसके द्वारा भी इस पे फोर्स लगेगा, और ये भैया ये खुद पे अब फोर्स नहीं लगाएगा, ये ध्यान में रखना, ये नहीं कि इसका भी फोर्सेस में काउंट कर लिया, हो जाएगा काम। यानी कि कितना आया कि के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, ये दो फोर्स हैं, दोनों को क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है ना। देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा R² अपॉन 4, तो 4 यहाँ चल जाएगा, 4 के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन R² इक्वल टू 0। पता क्या करना है स्मॉल क्यू के बारे में ना, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा अपन अपॉन का, यहाँ पर देखो के क्यू अपॉन R² कॉमन हो जाएगा, के क्यू आते हैं, यहाँ जाएगा क्या, क्यू प्लस
4 स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू हो जाएगा, बस बस बस, अपॉन अपॉन नहीं होगा। इक्वल टू जीरो, यानी कि q प्लस 4q इक्वल टू जीरो। यहाँ हो जाएगा 4q इक्वल टू माइनस क्यू, और q इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4। तो भैया आगे हमारे पास आंसर कि जो q होना चाहिए वो स्मॉल q जो इक्विलिब्रियम में हो रहा है, वो जो चार्जेज होंगे उससे क्या होना चाहिए, अपॉन में 4 होना चाहिए, और निगेटिव भी होना चाहिए। तो भैया हम थोड़ा सा इसमें एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस क्या करेंगे, देखो एनालिसिस करते हैं थोड़ा। जैसे क्या हुआ, जेई में क्वेश्चन आया था, जेई क्यू बताना था। ऑप्शन ए क्या था, देखो मजा आएगा अभी। q/4 ऑप्शन बी था, माइनस q/4 ऑप्शन सी था, q/2 और ऑप्शन डी था ऑल। फॉर क्या बोले, क्यू इक्विलिब्रियम हो इसके लिए, फॉर क्यू इक्विलिब्रियम, क्यू इक्विलिब्रियम में हो उसके लिए कौन सी वैल्यू होगी। तो ये सॉल्व करने के बाद भाई लोग ये मानेंगे, लेकिन भैया क्यू यानी कि चार्ज इक्विलिब्रियम में हो रहा है, तो चार्ज का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दी एबव होगा। अब इसी को थोड़ा सा पलट दिया था कौन, नीट वाले ने। ये देखो भैया क्या किया था, नीट में, नीट में पलटी मार दिया है। फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम क्यू की वैल्यू बताइए। ए था q/4, कैपिटल क्यू भैया, बी था q/2, सी था माइनस q/4, डी था ऑल। जब सिस्टम की इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है ना, तो ये होगा, ये है सिस्टम का इक्विलिब्रियम। सिस्टम का जब इक्विलिब्रियम फाइंड करें, इसका आंसर क्यू का आंसर ये आएगा। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है ना। चार्ज का कोई भी क्यू खुद के लिए इक्विलिब्रियम में अपना कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि सिस्टम का इक्विलिब्रियम है तो अलग चीज होगा ना, हर एक फोर्सेज, हर एक चार्ज पे फोर्सेज, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अपना क्यू का एक यूनिक वैल्यू होगा माइनस q/4, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और चीज इसमें हम थोड़ा सा बताते हैं। अब देखो, बोला है, यहाँ पर देखो, बोला है, बोला है ये क्यू, ये क्यू दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ जो क्यू की वैल्यू आई है, क्यू की वैल्यू क्या आई है, माइनस q/4 आई है। यानी कि जो हमने चार्ज लिया वो निगेटिव में होगा। यदि यहाँ भी पॉजिटिव में हो गया भैया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़, कॉमन सेंस से भैया देख लो यहाँ पे। यदि मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो ये भी इसको इधर क्या देगा, धक्का देगा, दिया कि नहीं देगा। देखो यहाँ इस पे फोर्स जीरो करते हैं, इससे फोर्स जीरो करते हैं, धक्का थोड़ा ना, इस पे फोर्स जीरो करते हैं। तो ये जो क्यू पर, जो ये जो दूर वाला क्यू है, इस पे चार्ज इधर लगाएगा, के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। और स्मॉल क्यू जो चार्ज है ना, ये भी इधर ही लगेगा, यदि पॉजिटिव होगा तो ये भी इधर ही लगेगा। तो दोनों चार्जेस क्या, दोनों फोर्सेस क्या होंगे, एक डायरेक्शन में लगेंगे। जब एक डायरेक्शन में लगेंगे भैया तो दोनों एडअप हो जाएंगे और चार्ज इधर भागना शुरू कर देगा। लेकिन ये निगेटिव में आया है, निगेटिव में आया है मतलब इस पे जो चार्जेस लगेंगे ना, यहाँ पे, यहाँ पर ये लगेंगे, यहाँ इस साइड में लगेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगेगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ये इधर लगेगा। और ये लगेगा काउंटर बैलेंस करने के लिए के क्यू क्यू अपॉन, अरे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको बैलेंस करने के लिए इधर लगेगा। तो पता चल रहा है ना भैया कि निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव क्यों होना चाहिए ये भी पता चल गया तुमको, ठीक है। यदि पॉजिटिव होगा तो दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लगेंगे, निगेटिव हुआ तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये इधर लगेगा। तभी तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम होगा भाई, तभी तो फोर्स जीरो होगा, नहीं तो कहाँ से जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं आया, चमका, चमक गया। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद से टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में चलेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। मान लो है एक स्क्वायर,
छोटा बना दिया, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां बड़ा बनाएंगे। तो इसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है। ये जो सेंटर है इसमें यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि क्यू की वैल्यू बतानी है, क्यू की वैल्यू बतानी है फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका डिस्टेंस भी देते हैं, एक साइड की वैल्यू है एक्स, ये स्क्वायर है, स्क्वायर डायग्राम जो है स्क्वायर। चल करते हैं। देखो 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 देखो, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। देखो खुद सॉल्व कर, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना। अब इससे सॉल्व भी करूंगा ही करूंगा। ये हम फिगर बना रहे हैं, फिगर बन गया बन गया बन गया, डायगोनल हो गया, ये भी डायगोनल हो गया। ये सेंटर पे है, क्यू एट सेंटर, CNTR सेंटर है, क्यू एट सेंटर, यहाँ पर क्यू है चार्ज, ठीक है। यहाँ कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। तो ये यहाँ देखो बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है। अब तो देखो जी, देखो ना, यहाँ देखो। अब किसी भी एक चार्ज पे फोर्स, पूरा फोर्स निकालते हैं फिर नेट को जीरो कर देंगे। भैया ठीक है, चलो इस फोर्स को ही पकड़ लेते हैं भैया। तो इस चार्ज को ही, तो इस चार्ज पे के ऊपर इस चार्ज के द्वारा फोर्स लगा, यहाँ पर बन जाएगा भैया, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मत पूछो। तो हो जाएगा यहाँ पर, ये तो x है ना, ये भी x है, ये भी x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, डायगोनल हो जाएगा √2x, √2x हो जाएगा, x x पाइथागोरस हम लाएंगे √2x। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी √2x अपॉन 2, √2x अपॉन 2। कैसे आया डायरेक्ट करूंगा तो दिमाग तुम लोगों का खराब हो जाएगा, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं। चलो ऐसे ही हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, ऐसे राइट एंगल है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो 2x² हो जाएगा, तो √2x हो जाएगा। अब इसकी मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आधा होगी ना किसकी, 2/2 की, ये हो जाएगी यहाँ पे √2x/2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2x/2 इंटू √2/√2, तो हो जाएगा आपका x/√2, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका वैल्यू हो जाएगी x/√2, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये देखो हो गया इसका के क्यू इंटू क्यू, Q² अपॉन x², ठीक है, इसके द्वारा इधर लग जाएगा के Q² अपॉन x²। अब यहाँ देखो, ये स्मॉल क्यू के द्वारा कैपिटल क्यू के द्वारा फोर्स लगा यहाँ पर, इधर इधर लगेगा ना, यहाँ पर के Q² अपॉन, यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये √2x है, तो √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा स्मॉल क्यू के द्वारा, वो लगेगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन x/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ चार फोर्सेज लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ चार पार्टिकल भी तो हैं, पांचवा पार्टिकल पे लग रहा है, तो पांचवा का तो अपना कोई खुद पे फोर्स थोड़ी लगाएगा, खुद फोर्स लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा। खुद का खुद से कंपेयर कर सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं लगा सकते, देख रहे हो ना। तो सबको प्लस करके जीरो कर लेते हैं। देखो इसके द्वारा इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ स्मॉल क्यू को लाएगा इधर, सर पॉजिटिव है तो बात हो ही जाएगा, ठीक है। अब सबको प्लस कर लेते हैं भैया, कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या, चलो यार
होगा ये। ठीक 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 ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या था, एक चीज और देख लेते हैं। ये था ना के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर। ठीक है, नेट वर्थ जीरो करेंगे तभी स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखो इसका जो होगा ना ये हो जाएगा अंडर रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ऐसे कैसे हो गया सर? तो देखिए हो गया सर, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जल्दी है जल्दी है जल्दी है जल्दी है। देखो अब हम वेक्टर में ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वेक्टर में चीजें क्या होती हैं, जैसे मान लो कि ये है, बदलने दो, ये हो गया एक ए वेक्टर है, ठीक है ना। ये है बी वेक्टर, ये भी ए वेक्टर ही है। देखो दोनों सेम सेम है, ये भी और ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर इसका नेट फोर्स लगेगा आर, रिजल्टेंट लगेगा। रिजल्ट कितना होगा, तो रिजल्टेंट भैया इसका होगा अंडर रूट टू ए वेक्टर, ठीक है ना। टू ए वेक्टर होगा, एक जगह पर क्या है, के क्यू स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट टू के क्यू स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर है। ये देखो सिंपल सम रहता ना, सिंपल सम रहता तो हम इसको क्या कर सकते थे, टू के क्यू स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर करते, ठीक है ना, सिंपल सम। लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर सम होता है, इसीलिए इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ में आया सर? क्या करें, कैसे बता रहे हैं सर? अरे समझे, एक बार और समझे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे करते हैं। ये है एक फोर्स F1 फोर्स, ये है दूसरा फोर्स F2 फोर्स 90 डिग्री पे है। अब इसका क्या होगा ना भैया, मान लेते हैं, नहीं ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, या ये देखो, ये है F1 फोर्स, ठीक है ना। अब इसको शिफ्ट करके यहाँ ला दिया, ये है F2 फोर्स, ला दिया। अब भैया, अब इसका हो गया ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका हो गया हमारा F, इसका भी हो गया मैग्नीट्यूड F। तो F यह 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस टू F1 इंटू F2 इंटू कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 भैया क्या होता है, कॉस 90 होता है हमारा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए भी हो जाएगा, तो आर इक्वल डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी क्या है, एफ प्लस एफ यानी कि 2f हो जाएगा अंडर रूट में 2f स्क्वायर होगा, 2f स्क्वायर 90 की वैल्यू 1, 2f स्क्वायर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2f। अब तो समझ में आ गया होगा, प्लीज इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। वेक्टर सिर्फ दोबारा चैप्टर पढ़ सकते हो तुम जाकर, मैं वेक्टर शुरू कर चुका हूँ, वेक्टर में सब चीजें बताते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये अंडर रूट 2f आया, तो देखिए यहाँ पे चलते हैं भैया, देखो टुड़ुक 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 टुड़ुक, यहाँ से आया अंडर रूट टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस करो, ये देखो इसको, ये भाई साहब को के क्यू स्क्वायर अपन 2x स्क्वायर, ये हो गया। अभी हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, तो 2 पर चला गया 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। के क्यू इसको के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा ना, फिर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, रूट 2 क्यू प्लस क्यू बाई 2 प्लस 2q इक्वल टू 0, यानी कि रूट 2q प्लस क्यू बाई 2 प्लस 2q इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2q इक्वल टू
माइनस √2q माइनस q/2, ऐसे q निकल जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो माइनस 1/2 q प्लस q/2। इसको सॉल्व कर लेना, q की वैल्यू आ जाएगी। आप q को भी कॉमन ले सकते हैं ना, माइनस q/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। 2 है 2, अरे √2 कहाँ गया भैया, √2 यहाँ था ना, √2 ये जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो भाई इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए स्मॉल q की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जो सेंटर पे है होना चाहिए इतना, कितना, इतना, इतना। ठीक है ना। तो मजा आया कि नहीं आया, आया ना मजा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम के 3 टाइप होते हैं, एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ बता बनाते हैं फिगर 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 फिगर, टिक टिक टिक। देखो यहाँ पे रख दिया एक चार्ज का गोला, चार्ज है कि नहीं है पता नहीं सर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पे। ठीक है। अब हमने क्या करा, इस छोटे से ऐसा बनाया गया है ताकि तीनों को एक साथ समझाया जा सके, एक सिस्टम बना दिया गया। ठीक है ना। अब इस सिस्टम में क्या है, ये हिल रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, हिल रहा है। देखो हिल नहीं रहा है, ये सिस्टम क्या है, इधर थोड़ा सा इसको उठा के मैंने यहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ ला रहा हूँ। जब यहाँ लाऊंगा ना तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा, यानी कि स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, थोड़ा सा और आगे करो माइक को, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो बात आती है कि सर यहाँ से यदि लेकर छोड़ेंगे तो क्या यहाँ के रुक जाएगा क्या, अरे नहीं भैया, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद यहाँ से रिलीज किया, रिलीज करने के बाद नीचे आएगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा, फिर इससे आगे भी तो जाएगा सर, आगे भी तो जाएगा, फिर जाएगा, फिर इसके साथ जाते जाते स्पीड इसकी कम होगी, फिर स्पीड 0 होगी, फिर लौट के आएगा, फिर ऐसे 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 करेगा। इसको बोलते हैं, ये परफॉर्म परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, ओसिलेशन, ओसिलेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है। लेकिन यदि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नेग्लिजिबल, अब उसी को बोलते हैं एसएचएम। यदि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो यदि नेग्लिजिबल है तो उस समय एसएचएम उसको बोल देंगे। ठीक है ना। एसएचएम ऑसिलेशन में वही होता है, फर्क होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात है कि हमने क्या करा कि भैया कि इसको ना थोड़ा सा इधर किया, इधर लाए हम थोड़ा सा, जब इधर लाएंगे ना तो भग से इधर भाग जाएगा, भाग गया, इसीलिए यह है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ यार। इतनी हाथ में ठंड लग रही है, ये लिखाना लिखना भी कठिन हो जा रहा है। इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखो यहाँ पर भैया क्या है कि यदि मान लो इसको उठा के यहाँ लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे अभी ये न्यूट्रल में, ये कहीं जाना होना नहीं है, आराम से बैठा हुआ है। हम तो कहीं जाएंगे नहीं भैया, आप कुछ भी कर लो, न्यूट्रल न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना। अब अच्छे से इसको एलिबोरेट करके देखते हैं क्या होता है। जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पर हो गया क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है,
और इसके मिड पॉइंट पे रखा हुआ है एक और चार्ज जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। अब हुआ क्या, अब यहाँ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पता करने वाले हैं हम, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल क्या होता है, देखो ये होता है एक्सियल, पहले बता चुके हैं। ये होता है इक्वेटोरियल, ठीक है ना। बाद में बताना, नहीं बताने सर, बता दीजिए ना सर। तो यहाँ देखिए, इसके द्वारा यहाँ पर फोर्स लगाया गया, इस पे तो इधर लगाएंगे एफ फोर्स लगेगा। इस क्यू के द्वारा स्मॉल क्यू पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज है तो धक्का देगा, अपने से दूर भगाएगा, ये भी अपने से दूर भगाएगा, दोनों दूर भगा रहे हैं भैया, और फोर्स भी इक्वल है, एफ इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर फोर्स ऑन क्यू चार्ज क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज जीरो हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, Q इज इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होगा, Q क्या इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम तो हो गया, अब कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसको जांच करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, देखो कौन सा मेहनत करना पड़ेगा, अरे तो हो गया, कौन सा मेहनत करना पड़ेगा, कि देखो हमने क्या करा, ये हो गया क्यू चार्ज, ये हो हाँ क्यू चार्ज, ये मिड पॉइंट पे था, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट था ये, ठीक है। हमने क्या करा, उस चार्ज को उठाकर यहाँ लेके आए क्यूब पे। जब चार्ज को यहाँ लेके आएंगे ना, तो देखो क्या होगा, होगा क्या कि इसका डिस्टेंस क्या हो गया भैया, इसका डिस्टेंस हो गया कम, फोर्स हो गया ज्यादा, इसका डिस्टेंस हो गया ज्यादा, फोर्स हो गया कम। एक, ये डिस्टेंस, अच्छा तुमको पता है ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और स्क्वायर, आर जिसका जितना ही ज्यादा, फोर्स उसका उतना ही कम, आर जिसका बहुत ही कम, कम फोर्स उसका उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो जो ये फोर्स लगा हुआ है वो क्यू के द्वारा ये तो लेस हो जाएगा भैया, लेस, ये क्यू इस यहाँ इस पर स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाइए, हो जाएगा मोर, ज्यादा हो जाएगा। अब सोच के देखो, मिड पॉइंट की तरफ मोर फोर्स लग रहा है, और हमारा क्या हुआ, मिड पॉइंट से दूर जाने के लिए लेस फोर्स लग रहा है। तो भैया ये चार्ज क्यू मिड पॉइंट की तरफ ही तो मूव करने वाला है, फिर ये जब मूव करने वाला है, इसका मतलब ये है कि चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है क्यू चार्ज पे, यानी कि नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इक्वल, नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इट विल मूव टुवर्ड द, इट विल मूव टुवर्ड्स मिड पॉइंट। अब इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि भैया ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, ठीक है। मतलब पार्टिकल लौट के आ रहा है मिड पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज होगी, यहाँ पर यदि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि पार्टिकल यहाँ है, ये मिड पॉइंट है, मान लेते हैं मिड पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से आया, यहाँ से आया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से इधर आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भैया, ये डिस्प्लेसमेंट यदि नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, तो इसको बोलेंगे कि भैया ये एसएचएम कर रहा है। अदरवाइज, अदरवाइज क्या, ये ओसिलेशन है,
समझे कि नहीं? अदरवाइज क्या है, ये ओसिलेशन है। अब स्टेबल तो हो गया। अब दूसरा देखो, अब हम इसी चार्जेज को ही ना, अब हम इसी चार्जेज को, एक मिनट, चार्जेज में एक और चीज देखते हैं। देखो ये है चार्ज, ठीक है। ये जो स्मॉल क्यू जो बीच में था, स्टेबल था, उसको उठा के हम ले गए थोड़ा सा ऊपर, ले गए, ठीक है। अब इसके द्वारा इधर फोर्स लगा, ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू को दूर भगाएगा, भगा दिया। ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू को दूर भगाएगा, भगा दिया, ठीक है ना। अब इसका जो नेट लगेगा ना, नेट नेट फोर्स लगेगा इधर, नेट एफ नेट, एफ नेट इधर लगेगा, यानी भाग के चला जाएगा उधर। तो इस कंडीशन में हो गया अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, समझे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि ये लौट के नहीं आ रहा है, पार्टिकल पार्टिकल दूर चला जा रहा है, क्योंकि दोनों जो फोर्स लग रहा है अपने तरफ बुलाने वाला फोर्स नहीं है, भगाने वाला फोर्स है। भगाने वाले फोर्स है तो मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा पहले वाले में देखो, यहाँ पर एफ नेट जो था, एफ नेट अनचार्ज क्यू, यहाँ पर भाई साहब, ये जो एफ नेट यहाँ पर था ना, यहाँ जीरो हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर जीरो हो गया। दूसरी बात देखो, यहाँ पर जो एफ नेट होगा ना, यहाँ पर एफ नेट नॉट इक्वल जीरो, भाग के गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑसिलेशन होगा, क्या ऑसिलेशन होगा, एस एच एम हुआ गया, नथिंग, ना एस एच एम हुई, ना ऑसिलेशन हुई, नथिंग हुई, नथिंग नथिंग होगा, मतलब कुछ नहीं होगा भैया, आइसोलेशन इसमें से कुछ होने वाला नहीं है। अरे कहाँ से होगा, रिटर्न करके आ ही नहीं रहा है, भाग जा रहा है उधर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये हो गया। तो भैया एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं, मजे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिया, ये है, ये ये है एक्स, ये है वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा इधर। ये देखो यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज को बोल देते हैं हम, उसे लेके ये दूसरा दूसरा लेते हैं, एक और थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये लेते हैं, ये हो गया क्यू चार्ज, ये भी हो गया क्यू चार्ज, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। और इस पर एक लेते हैं माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू वाले लेते हैं ना, ये माइनस क्यू वाले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, मजा आएगा। प्लस की माइनस क्यू लिया, अब माइनस क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया यहाँ पर। अब जब डिस्प्लेस करेंगे ना इसको, देखो यहाँ मान लो डिस्प्लेस, डिस्प्लेस करके यहाँ ला दिया माइनस क्यू। तो माइनस क्यू पर जो यहाँ देखो, ये जो क्यू है ना, इसको पास बुलाएगा, अट्रैक्शन करेगा, एफ यहाँ लगेगा, एफ लगेगा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा ना भैया, ये जो फोर्स होगा, ये जो क्यू होगा, ये अपने पास नहीं बुलाएगा, पास बुलाएगा, यस, ये बुलाएगा, ये भी अपने पास ही बुलाएगा एफ से, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स होगा ना, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स होगा, ये होगा लेस, एक मिनट, ये ले ये लेस होगा फोर्स, ये मोर होगा फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके द्वारा लगाया गया है और ये इसके द्वारा लगाया गया है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ लिखते हैं, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ये है ना, कि यदि ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, यहाँ पर रखा गया है माइनस क्यू, माइनस क्यू यहाँ पे है, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा इसको, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स लगेगा किधर, इधर एफ नेट,
एफ नेट लेगा। ये देखो, ये एक्सियल पोजीशन पे रखा गया है, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है ना। ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है। देखो ये भी इक्विटोरियल पे है, ठीक है ना। इससे जो पहले था, ये आ गया भाई, ये एक्सियल पोजीशन है। चीजें कभी कभी छूट जाते हैं यार, ठीक है, लेकिन याद आ जाता है। अच्छी बात तो ये है। तो ये हो गया माइनस के ऊपर। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना भैया, देखो यहाँ पे एफ नेट इधर लग गया। अब जैसे ही यहाँ पर पॉइंट पे आएगा, यहाँ मिड पॉइंट पे मान लिया जाए जहाँ भी है, यहाँ पे आया, फिर इसको क्रॉस किया, फिर यहाँ आया, जब यहाँ पर आएगा ना, तो फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स अंदर लाएगा। तो ये भैया ऐसे ऐसे झूला झूलेंगे, ऐसे ऐसे झूला झूलेंगे। तो ये जो झूला झूलेंगे ना भैया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पर क्या होगा? एस एच एम या एस एच एम या ओसिलेशन पक्का होगा, डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस चार्ज, ठीक है ना। तो अब लेते हैं एक वाला जो क्वेश्चन जो उसमें स्टार्ट कर रहे थे, वो वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? ये भैया हो गया, ये भैया हो गया, ये 0,0, यहाँ देखो ये हो गया तुम्हारा 2a,0, इस पे एक चार्ज है, चार्ज माइनस क्यू। यहाँ पर एक है a,0, इस पे चार्ज रखते हैं क्यू। यहाँ पर है कहाँ गड़बड़ कर दिया है, ये देखो, ये हो गया एक्स, तो यहाँ 0 है ना, 0,a, यहाँ 0,-a, यहाँ चार्जेस क्यू। इफ माइनस क्यू चार्ज इज फ्री, देन ये ओसिलेशन परफॉर्म करेगा या एसएचएम क्या करेगा? क्या करेगा भैया, क्या करेगा? चलो, अच्छा यहाँ फ्री का मतलब समझते हो? फ्री का मतलब मान लो कि यहाँ पकड़ के रखा गया है। अब यहाँ पकड़ के नहीं रखा गया, इस पे जो फोर्सेज लग रहे हैं, नेट फोर्स इधर लाएगा, उधर मूव कर जाएगा। फ्री का मतलब ये होगा, ठीक है ना, छोड़ दिया गया उसको। अब इसमें होगा क्या, देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। देखो यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लगेगा माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। अब हुआ क्या भैया, देखिए ना, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ लगेगा, ये इसको बुलाएगा, प्लीज कम। अरे यार, हम्म, हाँ, और ये भी इसको बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ये दोनों प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेगा। जो नेट फोर्स लगेगा भैया, इधर लगेगा, एफ नेट, इधर लगने वाला है, ठीक है। मान लेते हैं ये एफ है, ये एफ है, इधर जाएगा। फिर ये 0,0, 0,0 है यहाँ पे, ठीक है, 0,0 है। फिर हुआ क्या, ये तो 2a है, 2a,0 पे ये है। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगा ना, 2 - 2a,0 पे जैसे आएगा, वैसे इस पे इधर नेट फोर्स इधर लाएगा, उतना ही नेट फोर्स इधर लाएगा, क्योंकि फिर से ये अट्रैक्ट करेगा एफ, फिर ये भी अट्रैक्ट करेगा इधर एफ, ठीक है। तो ये भैया झूला झूलेंगे ऐसे, टिंग 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 टिंग, झूला झूलेंगे। तो ये क्या होगा ना भैया, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं मानते भैया, डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ऐसे जाते हैं, ये मानते हैं बस 2a है ये। और पीछे गड़बड़ कर दिए थे, वहाँ गड़बड़, कहाँ गड़बड़ हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो बता रहे थे हम, वहाँ पे याद आया हमको, कहाँ
है भैया? चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट ये जानो कि जिस पर भी हो, बस भैया इतना जानो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अरे क्या, ये 2a होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2a हो गया। और 2a इज नॉट ए स्मॉल क्वांटिटी टी, सो ये करेगा ओसिलेशन, ओसिलेशन परफॉर्म करेगा। ओसिलेशन परफॉर्म करेंगे, एसएचएम नहीं करने वाला, क्योंकि ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ ऐसे झूमना झूमना शुरू कर देगा। ऐसे करेगा, ठीक है ना, ऐसे करेगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, जहाँ 2a डिस्प्लेसमेंट है तो ये ओसिलेशन कर रहा है, तो क्या ए डिस्प्लेसमेंट होगा तो ओसिलेशन करेगा, हाँ करेगा, ये भी छोटा नहीं है। अच्छा, नेग्लिजिबल का मतलब समझते हो? अरे नेग्लेजिबल का मतलब होगा, नेग्लेक्ट मतलब कि ए अपॉन 1000 कर दिया, या ए अपॉन 100 कर दिया, 100, तो हो गया क्या, नेग्लेक्ट कर देंगे, तब इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, एसएचएम होगा, ठीक है। नेग्लिजिबल का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस लेक्चर में ये हमारा जो इक्विलिब्रियम का जो था पोर्शन, ये खत्म हो गया, ठीक है। यही खत्म नहीं करेंगे, 10-15 मिनट और स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नया टॉपिक करने वाले स्टार्ट, वो होगा हमारा सबसे बढ़िया और जबरदस्त, जो इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में सब सारे चीज आ जाते हैं, हर चीज आ जाएगा। कैसे आएगा, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चीजों को। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ग्रेविटेशनल पढ़े हो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पढ़े हो ना? तो ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा कि हर एक जो यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है, लगाता है ना फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक फील्ड ही होती है। जैसे कि मान लो, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी उतना ही इस पे फोर्स लगाता है। क्लास 9th में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये फोर्स क्यों लगाता है, क्योंकि ये जो इसकी इस, अब देखो, अब एक और चीज पढ़ा था कि जैसे जैसे दूर जाते हैं, फोर्स की इंटेंसिटी कम होते जाती है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो से थोड़ा रिलेट करते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है ना, कि कोई भी चार्ज होगा, चार्ज, कोई भी मान लो क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज जो होगा ना, अपने आसपास माहौल बनाएगा, माहौल यानी कि अपने आसपास क्या करेगा, क्या बोलते हैं उसको, फील्ड बनाएगा, अ, अपने आसपास, ठीक है ना। अब इसके आसपास, इसके फील्ड में, इसके एरिया में, इसके रीजन में कोई भी चार्ज आ गया, उस पे ये फोर्स लगाएगा, इस पे क्या करेगा, इस पे ये फोर्स लगा दिया, फोर्स, ठीक है ना, फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मतलब कि चार्ज जो है ना, अपने आसपास कुछ ऐसे फील्ड को उत्पन्न करते हैं, और कोई दूसरा चार्ज यदि आता है, चार्ज पार्टिकल आता है, तो उस पर अपना असर दिखाते हैं। इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज अपना असर दिखा रहा है, चार्ज अपना इफेक्ट दिखा रहा है, किस पे, जो इसके फील्ड में आएगा। जैसे ग्रेविटेशन में था, ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि इस ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट के फील्ड में यदि कोई भी आ गया, तो अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा ही, ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यदि नहीं आया तो नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे ही चार्ज भी होते हैं, चार्ज अपने आसपास कुछ माहौल बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, उस फील्ड में यदि कोई चार्ज आ जाता है, इंटर करता है, तो उस पे अपना असर दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इस इफेक्ट ऑफ चार्ज को, इस असर को हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे पहला तरीका है कि हम इलेक्ट्रिक जो असर है ना, उस असर को हम न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है ना। तो यानी कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कभी कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, ये न्यूमेरिकली हम किसी भी चार्ज के इफेक्ट को कैसे दिखा पाएंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा ही दिखा पाएंगे। ठीक है ना। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा इलेक्ट्रिक भी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि हाँ चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है भैया, चार्ज है तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो चार्ज है तो पोटेंशियल है, तो ये भी एक तरीका है, पोटेंशियल जो है ये भी एक न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का एक तरीका होता है। ठीक है ना। अब तीसरा आ गया फ्लक्स। फ्लक्स आ, 5 से नोट करते हैं इसको, 5। चौथा आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है ना, ये जो है ना लाइन, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसको इसका हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दर्शाने का काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वो भी ग्राफिकली। ग्राफिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं, चार्ज के इफेक्ट को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करने का जो बढ़िया तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही कर पाते हैं। ठीक है ना। पहला क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इफेक्ट है उसको मेजर करना न्यूमेरिकली, तो दो वहाँ क्वांटिटी आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब समझ रहे होगे, मतलब कि चार्ज का इफेक्ट कम होना, मीडियम होना, ज्यादा होना, वो हो गई इंटेंसिटी। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां चार्ज होगा वहां पोटेंशियल भी होगा, तो पोटेंशियल ज्यादा भी हो सकता है, पोटेंशियल कम भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अच्छा फ्लक्स, फ्लक्स वही बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसका यूज किया जाता है ग्राफिकली इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए। ठीक है ना। तो हुआ क्या, इसमें हमने क्या करा, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पर एक क्लोज सरफेस लगा दिया। अब इस क्लोज सरफेस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है ना, पास हो रही हैं। ठीक है। और जो पास नहीं हो रही हैं उनके द्वारा फ्लक्स जीरो हो जाता है, और जो पास हो रही है इस क्लोज सरफेस से उनके द्वारा कुछ ना कुछ फ्लक्स होता है। फ्लक्स निगेटिव भी होता है, फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है। तो इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। लाइन हो गया, पांचवा अ, पांचवा हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यू से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, यू से डिनोट। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूशन, इसको भी बढ़िया से पढ़ेंगे। तो इसमें है क्या, इसमें देखो इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नली हमें कितना वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हाँ इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर में 5 पैरामीटर हैं जिसको हम पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर एंड हो जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा है फ्लक्स, चौथा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पांचवा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। ओ भाई, अब ये होता क्या है, क्या होता है भैया, ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स ऑन
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, उस पे जो फोर्स लगता है ना, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और समझ में नहीं आया क्या बोल दिया आपने? चलो तोड़ तोड़ के समझाते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पहले पहले टेस्ट चार्ज के बारे में सोचते हैं। टेस्ट चार्ज होता है, इसमें नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। दूसरा, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है। ठीक है ना? अब ये जो चार्ज होता है ना, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है। एग्जर्ट नो फोर्स ऑन अदर चार्ज, अदर चार्जेस in the system, in the system, but get influenced by other charges, by other charges in the system। कहने का मतलब कि अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं होता है। ठीक है ना? इसका जो ये चार्ज होता है बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल होने का मतलब ये है कि भैया ये बहुत ही छोटा रहेगा। हम टेस्ट के लिए इसको हम सामने लाए हैं, इसीलिए हम सिस्टम में यदि इसको घुसेड़ेंगे, मतलब रखेंगे, तो उसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा कोई यहाँ पर दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नो इफेक्ट। ठीक है ना? लेकिन जो चार्जेज है ना, जो सिस्टम में है, वो इन पे इफेक्ट डालते हैं, इन पे असर पड़ता है। ठीक है ना? ये तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है? वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है ना? अब मान लो कि इसका होता क्या, ये चार्जेज स्मॉल नहीं होते, बड़े होते। इफ इट इज लार्ज साइज, लार्ज साइज का होता तो क्या होता, लार्ज साइज का होता तो जो सिस्टम में जितने भी चार्जेज होते हैं ना, उनको भी डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना? तो सिस्टम का इधर उधर हो जाता, गड़बड़ हो जाता। ठीक है ना? इसका मतलब ये। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे भैया, बताइए कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करेंगे ना, एक चार्ज लाएंगे, टेस्ट चार्ज, जो हमको बताया गया है, जिसका मास बहुत ही कम होता है, चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये दूसरे चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन अदर चार्जेस इन द सिस्टम होते हैं, वो इस पर अपना फोर्स एक्सपीरियंस करवा देते हैं। समझे कि नहीं? तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो दूर भागेगा, ऐसे दूर भागा, फोर्स यहाँ पे लगा, यानी कि Q चार्जेज पे फोर्स कितना लगा, F लगा। तो यूनिट चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे यानी कि यूनिट चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, F अपॉन Q नॉट। यही तो है भैया न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल लेते हैं, मोटी माटी, मोटे मोटे। ठीक है? तो यही तो है। अच्छा देखो, एक और अच्छे से लिख रहे हैं कि E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। ये लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि Q नॉट टेस्ट चार्ज है, बहुत ही छोटा है। समझे कि नहीं समझे? समझे? बहुत ही छोटा है। ठीक है? तो ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में, थोड़ा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेक्चर का टाइमिंग तो हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटे हो गए हैं। तो आज ही इस लेक्चर को एंड करते हैं, एंड दिस लेक्चर,
क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी को हम आगे पढ़ेंगे। और आगे जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, लिनियर चार्ज होगा तो क्या होगा, स्फीयर होगा तो क्या होगा, बहुत सारा चीज देखने वाले हैं, रिंग होगा तो क्या होगा, आर्क होगा तो क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो वहां पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें पूरा ग्राफ भी आएगा, उसमें ग्राफ के लिए हम रिप्रेजेंट भी करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, और नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ग्राफ वाला। तो आज इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। गुड बाय।